आज है 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नवरात्रि में महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, रोजगार से 9 लाख परिवारों को देगी खुशहाली। उत्तर प्रदेश सरकार नवरात्रि के मौके पर महिलाओं के रोजगार का बड़ा पिटारा खोलने वाली है। योगी सरकार मिशन शक्ति के जरिए लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ेगी और रोजगार मुहैया कराएगी। सरकार की तैयारी 9 लाख से ज्यादा परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का है। इसके लिए 2.20 लाख स्वयं सहायता समूहों को फंड जारी किया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा परिवारों को स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश तिथि दी जाएगी। एम्स में तीमारदार अब धक्के नहीं खाएंगे, 75 रुपए में आराम फरमाएंगे। गोरखपुर एम्स में अपने मरीज का उपचार कराने आए तीमारदारों को अब सड़क पर रात नहीं गुजारनी पड़ेगी। मरीजों के परिजनों के लिए एम्स परिसर में भी शेल्टर होम शुरू हो गया। यहाँ 75 रुपए में एक रात के लिए बेड उपलब्ध होगा। अभी इसकी क्षमता 50 बेड की है, जिसे आगे 175 बेड तक बढ़ाया जाएगा। गोरखपुर एम्स में हर दिन करीब 2500 मरीज ओपीडी में आते हैं। इसके अलावा करीब 700 मरीज अलग अलग वार्ड में भर्ती रहते हैं। गोरखपुर शहर व जिले के अन्य हिस्सों से आए मरीज व उनके परिजनों को अगर यहाँ रुकना पड़े तो कोई न कोई उपाय कर लेते हैं। यूपी सरकार फिर से चलाएगी स्पीकर हटाओ अभियान। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत वर्षों में नियोजित प्रयासों से धर्मस्थलों पर अनावश्यक लगे लाउड स्पीकर उतारे गए थे, किंतु कुछ क्षेत्रों से इनके पुनः लगने की सूचना मिल रही है। इसी तरह त्योहार में अश्लील गीतों और कानफोड़ू डीजे संगीत से भी आम आदमी को समस्या होती है। ऐसी किसी भी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने बलरामपुर, सहारनपुर, सीतापुर और मिर्जापुर जैसे शक्तिपीठ वाले जनपदों में नवरात्र मेले की तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारियों से रिपोर्ट ली और श्रद्धालुओं के हित में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुर्गा पंडालों पर लगेगा 25,000 तक जुर्माना। कार्यक्रम स्थल पर प्लास्टिक के उपयोग पर होगी कार्रवाई। कानपुर में दुर्गा पंडालों में प्लास्टिक का गिलास, कटोरी आदि का इस्तेमाल होते पाया गया तो नगर निगम 1,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। इसके साथ ही आयोजन कराने वाली संस्था या समिति को काली सूची में भी डाला जाएगा। इससे भविष्य में आयोजन कराने की अनुमति पर संकट आ सकता है। नगर निगम के प्रभारी अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पार्क या नगर निगम के किसी स्थान पर होने वाले आयोजनों की अनुमति इस शर्त पर दी जा रही है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। सीएम योगी के सामने होगा चारकोल प्लांट का एमओयू। गोरखपुर में लगेगा देश का दूसरा प्लांट। गोरखपुर के खाते में बड़ी उपलब्धि दर्ज होने जा रही है। आज 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 255 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले चारकोल प्लांट का एमओयू होगा। नगर निगम परिसर में होने वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू के साथ ही मुख्यमंत्री 220 करोड़ रुपए की लागत की कई योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगी। जंक्शन के पुनर्विकास के लिए 77 दिन बंद रहेंगे प्लेटफॉर्म 9 और 10। प्रयागराज जंक्शन के पुनर्विकास कार्य के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 को बंद किया जा रहा है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कुल 77 दिन ट्रेन की आवाजाही नहीं होगी। इस अवधि में रेलवे ने जहां 5 जोड़ी ट्रेन को निरस्त कर दिया, वहीं 16 का रूट बदला है। 4 ट्रेन का आंशिक निरस्तीकरण भी किया गया है। शिक्षा विभाग में होगी बंपर भर्ती। बेसिक, माध्यमिक और कस्तूरबा विद्यालय को लेकर सीएम योगी ने जारी किया आदेश। सीएम ने निर्देश दिए कि आकांक्षात्मक जिलों में संचालित सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती की जाए। कहीं भी शिक्षकों और अन्य मानव संसाधन का अभाव न रहे। कक्षा 6 से 8 तक संचालित 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण का कार्य यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए। कौशाम्बी प्रयागराज 4 लेन के लिए जल्द शुरू होगी भूमि की खरीद। 6,800 काश्तकारों से कराया जाएगा बैनामा। प्रयागराज कौशाम्बी 4 लेन हाईवे के लिए चिन्हित भूमि की खरीद का रास्ता साफ हो गया। अफसरों ने तैयारियां पूरी कर ली। अगले सप्ताह बैनामे शुरू होने की उम्मीद है। इससे प्रोजेक्ट को और रफ्तार मिलेगी। कौशाम्बी के पर्यटन क्षेत्र को प्रयागराज से जोड़ने के लिए 850 करोड़ रुपए से 41 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनवाया जा रहा है। इसकी 31 किलोमीटर सड़क कौशाम्बी जिले की सीमा में पड़ेगी। गन्ने का बकाया भुगतान न करने पर किसान शुगर मिलों को नहीं देगा गन्ना, बोले राकेश टिकैत। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि पिछले सत्र का बकाया भुगतान न होने पर शुगर मिलों को इस सत्र में गन्ना नहीं दिया जाएगा। टिकैत ने कहा कि गन्ने का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन शुगर मिलों ने किसानों के गन्ने के मूल्य का बकाया भुगतान नहीं किया है।
यूपी में हर साल 14,700 बच्चे हो रहे कैंसरग्रस्त, 30% पहुंच पाते हैं अस्पताल। प्रदेश में हर वर्ष करीब 14,700 बच्चे कैंसरग्रस्त हो रहे हैं। इनमें से मात्र 30% बच्चे ही कैंसर उपचार केंद्र तक पहुंच पाते हैं। शेष 70% को राज्य के भीतर या बाहर के अस्पताल में पहुंच नहीं है। ये कहना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा का। सीएम योगी बोले, हर क्षेत्र में संभावनाएं, उसको समय से चुनने और उस पर सरपट दौड़ने की आवश्यकता। भारतीय परंपरा में देवी के 9 स्वरूपों में से 3 महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर आराधना होती है। इनमें एक देवी का पक्ष सत्य, दूसरा पक्ष ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में होता है, जबकि तीसरा पक्ष खुशहाली और ऐश्वर्य के रूप में। आज कार्यक्रम में तीनों देवियों के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के एक दिन पहले विशिष्ट अतिथियों पद्मश्री हेमा प्रभा सोतिया, इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिधर श्रीवास्तव और HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा को सम्मानित करने का अवसर मिला। गोरखपुर में पेप्सिको में फरवरी में शुरू होगा प्लांट, बनेंगे सॉफ्ट ड्रिंक और मिल्क प्रोडक्ट। गोरखपुर जिले के गीडा में लग रहे पेप्सिको के प्लांट का निर्माण कार्य फरवरी में पूरा हो जाएगा। इस प्लांट में सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा डेयरी प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट के लिए करीब 2.5 लाख लीटर दूध की खपत प्रतिदिन होगी। इसके निर्माण में करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। प्लांट के चालू होने से 1500 लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 15,000 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय, 17 जनवरी से जल यात्रा संग अनुष्ठान शुरू। अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 17 जनवरी से शुरू होगा। 5 दिवसीय अनुष्ठान का खुलासा बातचीत में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी भी कर चुके हैं। फिलहाल अनुष्ठान की तिथियों पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मुहर लग गई है। इस अनुष्ठान के प्रतिष्ठाचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित ने एक साक्षात्कार में बताया कि 17 जनवरी को जल यात्रा के साथ धार्मिक कर्मकांड की शुरुआत होगी। अनुष्ठान का शुभारंभ गणेश पूजन से किया जाएगा। नेपाल तक जाएगी यूपी रोडवेज बसेज, जिले तक यात्री कर पाएंगे सफर। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के बांके जिला मुख्यालय नेपालगंज तक फर्राटा भरेंगी। दोनों देशों के बीच परिवहन सेवा के सर्वे का कार्य पूरा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय परमिट की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। नेपालगंज से यात्रियों को लेकर परिवहन निगम की बसेस भारत के 5 राज्यों तक फर्राटा भर सकेंगी। सरकार के इस कदम से दोनों देशों के बीच रिश्ते ही प्रगाढ़ नहीं होंगे, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती मिलेगी। रेल चालकों को 12 घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिए, रेलवे बोर्ड ने जारी किया निर्देश। रेलवे बोर्ड ने चालकों और गार्ड सहित रनिंग स्टाफ की ड्यूटी के घंटे के संबंध में निर्देश जारी कर दिया। सभी जोन को जारी इस दिशा निर्देश में कहा गया कि ट्रेन चालकों के लिए काम का अधिकतम समय 12 घंटे से अधिक ना हो। रनिंग स्टाफ में सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों के चालक व गुड्स गार्ड आदि कर्मचारी आते हैं। नए निर्देश बोर्ड के विभिन्न पूर्ववर्ती दिशा निर्देशों का एक संकलन है। इसका उद्देश्य जोन को परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए रनिंग स्टाफ के कामकाजी और शेष घंटे का ध्यान रखने की याद दिलाना है। ओपी राजभर ने की जातिगत जनगणना की मांग। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने जातिगत जनगणना की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम 20 साल से चिल्ला रहे हैं। हम जब इसकी आवाज बुलंद कर रहे थे तब ये आवाज अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती और सोनिया गांधी के कानों तक गई। आज इसके लिए जो लोग भी चिल्ला रहे हैं उनसे पूछो कि वो इसके लिए आज क्यों चिल्ला रहे हैं। जब वो लोग सत्ता में थे तो क्यों नहीं किया। यूपी के इन 5 जिलों के बॉर्डर पर बनेंगे भव्य प्रवेश द्वार। काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज की दिखेगी झलक। अब यूपी में दूसरे राज्यों से आने वाले आगंतुक भव्य प्रवेश द्वार से होकर गुजरेंगे। इसके लिए चंदौली सहित प्रदेश के 5 जिलों में आकर्षक स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। द्वारों पर बिहार सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा नेपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड से आने वाले सैलानी प्रदेश के कला, साहित्य, धार्मिक स्थलों और यहाँ की स्थानीय संस्कृतियों से रूबरू होंगे। सपा ने कांग्रेस से पूछा कौन कौन सी सीटें चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति ने यूपी में सीट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू कर दिया। सपा की तरफ से कांग्रेस को पूछा गया कि उसको कितनी सीटें चाहिए और किन किन लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है। सपा का कहना है कि इस पर स्पष्टीकरण के बाद ही आगे बात होगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने सपा से 30 सीट की डिमांड की, लेकिन सपा नेतृत्व कांग्रेस को उतनी सीटें देने पर फिलहाल राजी नहीं। 10 दिन में शुरू हो सकता है जीटी रोड चौड़ीकरण का कार्य। हाईटेंशन लाइन शिफ्ट होते ही शुरू होगा निर्माण। कानपुर के मंदरा में हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग में रेलवे की आपत्ति से एलिवेटेड रोड का रुका निर्माण 10 दिन में पुनः शुरू होने की संभावना है। पूर्वोत्तर रेलवे ने हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग से पहले यूटिलिटी के मद में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रशांत दुबे ने बताया कि मुख्यालय से 1 हफ्ते में भुगतान के लिए स्वीकृति मिलने की संभावना है। यूपी में फिर बदलेगा मौसम। 2 दिन बाद गरज चमक के साथ होगी बारिश।
यूपी में मानसून पूरी तरह से विदा ले चुका है। विदा लेने से पहले इतनी झमाझम बारिश हुई कि लगा ठंड अक्टूबर में ही दस्तक देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। रात भले ही ठंडी है, लेकिन दिन में गर्मी पसीने छुड़ा रही है। लोगों को इसी गर्मी से राहत की उम्मीद बंधी है। मौसम विभाग ने 2 दिन बाद फिर से यूपी में बारिश की उम्मीद जताई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज 15 से 17 अक्टूबर के बीच गरज चमक के साथ कहीं कहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हाईवे और एक्सप्रेसवे कभी नहीं होंगे फ्री। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर भी 100% ही देना होगा टोल टैक्स। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का ठेका समाप्त होने के बाद भी 100% टोल टैक्स लेने का फैसला किया। इसके अलावा उक्त टोल कंपनीज के प्रति वर्ष टैक्स में थोक मूल्य सूचकांक के अनुपात टैक्स की दरें बढ़ाने का अधिकार होगा। वर्तमान व्यवस्था में राजमार्ग परियोजना का ठेका समाप्त होने के पश्चात टोल टैक्स की दरों में 40% की कमी कर दी जाती है, लेकिन अब सड़क यात्रियों को ये रियायत नहीं मिलेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएलएड, बीपीएड, एमपीएड में अब सीधे प्रवेश का मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में बीएलएड, बीपीएड और एमपीएड में रिक्त सीट्स पर सीधे प्रवेश लेने का मौका है। वहीं अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रवेश परीक्षा के लिए पहले से ही ऑनलाइन आवेदन कर रखा हो। इस संबंध में कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया, जिसके अनुसार 20 अक्टूबर तक कॉलेजेस को प्रवेश लेना है। इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। जीरो बैलेंस फिर भी निकल जाएंगे 10,000 रुपए। मोदी सरकार की स्कीम, 50 करोड़ लोग खोल चुके हैं बैंक अकाउंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में गरीबों के हित में कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई और इसके तहत लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। इस योजना के तहत अकाउंट खोलने वाले लोगों को कई बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसी ही एक सुविधा ओवरड्राफ्ट की है। इस तरह के अकाउंट होल्डर को शर्तों के साथ 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। एम्स में निकली है बंपर पद पर भर्तियां, जल्द करें आवेदन, अंतिम दिन कल। नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। एम्स रायबरेली की तरफ से एक भर्ती नोटिफिकेशन बीते दिनों जारी किया गया था, जिसके अनुसार संस्थान में बंपर पद पर भर्ती की जानी है। इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट करीब है। उम्मीदवार भर्ती के लिए केवल 16 अक्टूबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। मौका नहीं आएगा वो मौका। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। 7-0 का स्कोर अब 8-0 तक पहुंच गया। 92 से शुरू हुआ ये सिलसिला 31 साल बाद तक बदस्तूर जारी है। भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए कल भी अजेय था और आज भी अजेय है। पाक की जीत के लिए मौका का एज कैंपेन भी चला, लेकिन वो शायद मौका पाक की किस्मत में नहीं था और हर बार की तरह इस बार भी टीम इंडिया ने मौका भुना लिया। लगता है पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है वो मौका। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।